जो सदर सी ना जेड़े जेड़े बंदे नूं ये मिलिया ना तुसीं वेखो ते हाथ हुंदा फड़ के ना अगले बंदे नूं प्रैशर दे विच लिआंदा सी। हजरा खान ही वेखो खान इहनूं उत्थों ही काबू कीता है जित्थों ये लोकां नूं फड़ के हिलांदा हुंदा सी। आ जे फर्क खान दा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल हुदाम पॉलिटिकल टच के साथ हाजिर हैं। न्यूज़ फ्यूज़ फ्राम सोशल मीडिया। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान और बिहाइंड दी वॉल भी है। ये बंद करवाते रहते हैं। हम लोग जो है ना जुल्म और फस्तायत के खिलाफ है। हम का सीगा इस वजह से बाकी भी लोग हैं जो, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एक बात शुरू करनी है। ये एक लड़की की फ़ोटो देखा, बहुत बड़ी ये जब बनी हुई थी, ये तकरीरें भी करती थी। ये वाली वहाँ जाके लोगों की नमाजें भी ख़राब करवाती थी। और वहाँ वो जो लोग कहते हैं ना वही जैसी होती है। फजलुर रहमान या और भी जो कहते हैं कि वहाँ पे बच्चे पैदा होते चकले खोले में। कौम के लिए क्या किया? पनाह गाय बनाई है, लंगर खाने बनाए हैं। और भाई जो कौम का लीडर होता है ना वो पनाह गाय और लंगर खाने नहीं देता, क्योंकि लंगर तो ऑलरेडी चल रहा है पाकिस्तानियों का। वो तो पहले ही हट राम इतने हुए पड़े हैं। तो आप वसीला बनाते कोई जॉब का, अवाम को जॉब देते, ना कि ये लंगर खाने देते। आप यहाँ पर अगर बात करूँ मैं मेट्रो स्पीड और ऑरेंज ट्रेन की, तो भाई साहब उसमें सफर तो कर रहे हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूवमेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ वहां पर आपको स्वीपर भी नजर आएगा, हेल्पर भी नजर आएगा, टिकटिंग वाला भी नजर आएगा, चेकिंग वाला भी नजर आएगा। खवातीन और मर्दों के लिए रोजगार दिया नवाज शरीफ ने। पाकिस्तानी अवाम वहां पर काम कर रही है, जॉब्स कर रही है। तो ये देखें कि प्रोजेक्ट्स बनाए जाए मगर अवाम को फैसिलिटेट करने के साथ साथ अवाम को जॉब्स भी मुहैया की जाए। ये लंगर खाने और ये कौम के लिए क्या किया है? पनाह इस जैसी होती हैं जिनकी माओं को इनके बापों का नहीं पता होता। मैं माजरत चाहता हूँ कि वो उसके ऊपर इसको पता कितने पैसे जा रहे हैं। एक बलूचिस्तान सूबे का बजट जो है ना सिर्फ ऑरेंज ट्रेन पे जा रहा है, सब्सिडी पे चल रही है। वो लोगों से मेरे का 20 लेते हैं, ये 15 या 20 या 25। एक्चुअल उसकी टिकट है 250। तो बाकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देती है, वो कहीं से वड टुक के तो देती। कोई हेल्थ का बजट काटती है, कोई किसी के एजुकेशन का काटती, और भी जो मुख्तलिफ हेड हैं वहाँ से डेवलपमेंट में से काट के तो उसका लॉस पूरा के चाइना गले पे अंगूठा रख के सूदखोर पठानों की तरह चाइना पैसे लेता। वो चाइना का प्रोजेक्ट था, तो इसको क्या पता हो। फिर इस जैसी वहाँ पे बच्चे भी गिरवाती हैं और वगैरह वगैरह। प्लांटेड थी ना ये। अभी शहबाज शरीफ की तरीफ कर रही, शहबाज शरीफ के काबू आ जाएगी तो लग पता जाएगा। वो भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, फिर बताना सही तरह। पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इस पाकिस्तान को लोहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखें। मैं डीएचए के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा। कोई वजह नहीं है कि जब पाकिस्तान की फौज ने आजाद कश्मीर में जाने से इनकार किया था तो ये लश्कर लेके गए, और आज जो आजाद कश्मीर आपके पास है इन्होंने आजाद करवाया था। तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर जो है हमने पिछले 58 साल के दिफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बता दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती पर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है टूट जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। पाकिस्तान आपने अपना पेट काट कर जिस फौज को मारा है
हेलीकॉप्टर लेके दिए, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए, जो तोपें और बंदूकें लेके दिए, आज पूरी हेलीकॉप्टर तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रही। जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें, एक तरफ तो लॉ डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो एडवेंचर मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा और अच्छा जी, ये थे जनाब अली मुस्लिम लीग वाले जवेदे ने जेदा जो है जवेद लतीफ ने जो शेखपुर गया था, उसने भी 3 जर्नैलों के नाम लिए थे परसों। वो उसको पता लग गया कि गेम हाथ से निकल गई। फौज ने कहा हमने इस तरह से भी सर्वे करा लिया, इस तरह से भी करवा लिया, आप 30-35 सीटों से ज़्यादा नहीं ले रहे। उसके बाद इनकी दुम पे पाँव आ गया। जवेद लतीफ़ ने उन जर्नैलों का ही नाम लिया जिनके शय के ऊपर ये असम्बलियों में जाके भौंकते थे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। अच्छा जी, हम या PTI वाले जर्नैलों के खिलाफ, पूरी फौज के खिलाफ नहीं है। राहील शरीफ का उसने नाम लिया, बाजवे का लिया, और उन्हीं के ये ख्वाजा ने, और उसने जो की थी तकरीरें सरदार ने वो असम्बली में जो की थी, उस वक्त यही 2 बरसर इख्तियार थे। अगर इमरान खान होता तो अब तक 5-7 पर्चे हो जाने थे, जिस तरह 12 थानों की पुलिस उसके पास गई थी। अच्छा जी, एक और बात सुन लें जी, शहबाज शरीफ ने लाहौर में 14 कनाल ज़मीन जो है ना, वो अपने कागजात में लिखी हुई 35,000 रुपया, मरला नहीं, कनाल नहीं, टोटल 14 कनाल की। और छप्पड़पुरा, डुब्बनपुरा भी जिसको कहते हैं, वहाँ पे भी 14 कनाल हो तो 35,000 नहीं बनता, को 35 लाख बनती है। ये अपनी दाढ़ी इसने पकड़ा दी है, हेलो पढ़ो खिंचो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे कि तूने राम की कमाई से लिए हुए। तो कह जी ये जब टगा टोक जी तो उस वक्त मैंने ली थी, अब भी इसकी वैल्यू इतनी 3 करोड़ 50 लाख है। नहीं तो फिर ये पकड़ा देते। फिर इसी वजह तो कहते हैं परवेज मिश्रा नहीं, बाजवा कहता है ना, जितना मर्जी झाड़ो इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, जितना मर्जी झाड़ लो, ये बस गर्दन नीचे करके बैठा रहता है। ये भी सुन लीजिए। मैं आज आपको ये भी बता दूंगा किताब के जरिए कि 9 मई इमरान खान जेल में था। 9 मई इमरान खान या PTI के लोगों ने नहीं किया। 9 मई फौज ISI ने कॉन्स्पिरेसी तैयार की थी पहले से कि ये करेंगे, लोगों के सामने रोना रोएंगे कि 14 की बेइज्जती करती शहीदों के, और ये वो कमांडर घर पे हमला कर दिया। कायदे आजम हाउस में, जिसे कायदे आजम हाउस कहा जाता था, हमें कायदे आजम को तो इसी फौज ने जहर दे के कत्ल किया, इसी फौज ने लियाकत अली खान को कत्ल किया। यही तो फौज थी। पूरी तकरीर बाजे की वजह से नहीं, तेरी मानो फलाना टमकाना, वाजा तो अपनी बहन का जरूर लगाना होता। इस वजह से मैं ये जो खिलाफ हुई, वाजा आता थे, वाजा कहाँ से आपने कहा तो ना तनाना। बल्ले का अभी तक कोई फैसला नहीं कर सका। जब उन्होंने स्टे दिया था, इसने ज़्यादा नहीं, राजा सिकंदर ने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम लिस्टें भेज दी PTI के नाम के बगैर ही। अब आया कि जी मुसद्दका कापी आएगी, तो फिर मुसद्दका कापी जाके दे भी दी, नहीं हमें डाक में आएगी। तो फिर रात भर मीटिंग होती रही है। तो वो जो मेजर जनरल साहब हैं, वो बड़े साहब, वो लगे रहे कि क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी रब्ता किया इन्होंने। पहले सोच रहा तो ब्रेकिंग न्यूज़, तो फिर मैंने कहा यार आप भी बोर हो जाते हैं, ये क्या ब्रेकिंग न्यूज़ किस तरह की हर वक्त देता रहता है। आज फैसला होएगा कि वो जो पार्टी मुनोरीन को, नजरीन को भेजना है कि इलेक्शन कमीशन ने आप जाना है, बस जो वो दे देगा, मार्क कर देगा, सरदार तारक को मार्क कर देगा। वो कह देगा ये क्या यार, हाई कोर्ट ने मार लिया, साहब बनी हुई, इनको कानून सिखाना नहीं आता, इनको कानून नहीं आता, वो ये कह देगा। बंदे तो फिर बंदे ने डर भी जाते हैं, कई हालात दे मारे मर भी जाते हैं। सच दी राह च कई मुसाफिर मर भी जाते हैं, कई खान दे वर्गे होंगे अड़ भी जाते हैं। अगर मैं अकेला भी रह गया ना
अकेला, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा। ये जनाब अली इनका जो इन्होंने बनाया था तराना बाजा, लेकिन ये अपना बाजा हैगा, ज़्यादा नहीं हैगा। अच्छा जी, बात अब कर लेते हैं। खान ने कल अपनी बहन के ज़रिए पैगाम दिया कि मुझे तो उस वक्त भी था, ये थोड़ी सी उस वक्त हमने भी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी कि ये थोड़ी सी ये चल रही थी। अब उन्होंने कहा जी चुप के रखो। बाजवे ने मुझे ऑफ़र की थी कि हम 22 अगस्त को ही तोड़ देंगे, फलाना तो टमकाना, इस तरह करके। लेकिन मेरे हिसाब से इस वक्त ये बात करने का, वो कहते ना ये ईद नांगी तो तंबा फूकना, या कहते हैं जो लड़ाई के बाद मौका याद आए तो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। अब का क्या फ़ायदा, ये तो उसी दिन उसी वक्त बताता आके कि ये राज़ी हो गया था तो फिर फलाना। वो तो उससे पहले भी है कि 24 मई को हो गए थे फैसला, असम्बलियाँ तोड़नी, तकरीर लिखी गई थी, शहबाज शरीफ ने पढ़नी थी, रिहर्सल कर ली थी। फिर खान ने कहा थी हमने वहाँ पे जाएंगे, करवाएंगे, वो धरना दे दिया वगैरह वगैरह। धरने का बड़ी शदीद किस्म का आडिट हो रहा है इनका हराने का। वो खा गए, कोई 25 लाख खा गए। 25 लाख का तो पहला स्टेप है, पहली पौड़ी। कोई करोड़ खा गया, कोई 2 करोड़ खा गया, कोई इसराइल से गैस मंगवा लिए, कोई किससे जल्दी थी भी। कंटेनर वालों के बिल भी अभी चल रहे, वो कंटेनर वाले क्योंकि टोकन के बगैर चलते हैं, वरना उनका प्रोग्राम था कि किसी जज को मैनेज करके ऑर्डर तो करवाएं। सिंध में से ये होगा, ज़्यादातर ट्राले वाले कंटेनर वाले ये सिंध में ही हैं, बलूचिस्तान और सिंध में से कफील भाई, कलील भाई, ये टोकन टैक्स नहीं देते, एक्साइज ड्यूटी कोई नहीं देते, वरना इनकी तो बिलियन में बने। जब से इनके घेर के तो ट्राला बंद कर दो और उन्हें कहो जी कोई अदालत ले, उस अदालत को जज को सेठ वकार के पास पहुंचा दो, और कोई तरीका नहीं सख्ती का। जब नबी की बेटी का हाथ कट रहा है चोरी करने पे, तो उनका क्यों ना, चलो जी पैसे दे जाओ, ट्राला ले जाओ, महीने बाद ऑक्शन ये हो जाएगा, अल्लाह ला फैसला, तू जा, कोई जायदाद है तो कब्जा कर लो, नहीं तो उसको टका टोकरी ज़मीन के ऊपर चला दो। हमने ट्रांसपोर्टर और फिल्मों में बहुत से लोग देखे, जहाज़ पे बैठ के आए तो गधा गाड़ी के ऊपर बैठ के घर को गए। पाकिस्तान जिंदाबाद।